हेलो एंड नमस्ते सभी को। इस लेक्चर में हम +2 क्लास का मैट्रिसेस के बारे में, चैप्टर 3 है जो मैट्रिसेस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, चैप्टर का नेम क्या है? मैट्रिसेस, जो कि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, ये सारा इस लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की इस तरह से अरेंजमेंट करनी कि वो रो और कॉलम में उसे लिखा जाए। रो और कॉलम में हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या हो जाती है? अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होती हैं? रोज। और कॉलम क्या हो गए हमारे पास? वर्टिकल। और जब हम एलिमेंट्स को एक क्लोज ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो मतलब जो एरे है हमारे रो और कॉलम में, उनको हम क्लोज ब्रैकेट में डाल दें तो वो क्या बन जाती है? एक मैट्रिक्स बन जाती है, जिसमें आपको दिख रहा होगा A11 नहीं है, ये क्या है? A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 मीन्स फर्स्ट ही रो, एक ही रो चल रही है ये हमारे पास, और लेकिन कॉलम क्या है हमारे पास? सेकंड कॉलम है। कितने, अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें कितने हैं? 2 रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज कॉल्ड A11। नेक्स्ट A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं A21 क्या है हमारे पास? सेकंड रो। अब हम कहाँ आ गए? सेकंड रो पर आ गए, और अभी कौन से कॉलम पर हैं? फर्स्ट ही कॉलम पर हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सिमिलरली A22 मीन्स सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरह से A11, A12, A21, A22 इस मैट्रिक्स के, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, इसके क्या बन गए? ये एलिमेंट। इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर देखिए कितने रो हैं हमारे पास? यहाँ पर 1 2, तो 2 रो हो गई हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? 2 कॉलम। हम कितनी, अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 2 3 4 1 2 1, इस तरह से ये एक मैट्रिक्स बना दी मैंने। नंबर्स की इस तरह से अरेंजमेंट की। एरे में क्या होते हैं हमारे पास? रो और कॉलम। रेक्टेंगुलर मीन्स हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल होता है जैसे हमारे पास, उसमें क्या होती है हमारे पास? लेंथ और ब्रेड्थ जैसे होती है। तो ऐसे ही हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की जगह क्या हो गए? रो और कॉलम्स। तो रेक्टेंगुलर एरेज अरेंजमेंट, एरे क्या है हमारे पास? अरेंजमेंट ही है नंबर्स को अरेंज करने का। तो 2 3 4। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि कितनी रो है? एक पहली रो ये हो गई, ऐसे ये हो गई सेकंड रो। और कॉलम कितने हो गए हमारे पास? अगर देखें यहाँ पर एक कॉलम पूरा, ये पूरा एक कॉलम हो गया, ये 2 और ये 3। तो इसके अंदर हमारे पास कितने रोज हो गए? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये मैंने मेंशन किया हुआ है सभी को ही। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह से चारों एलिमेंट को हमने लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जनरली मेंशन करूं तो वो क्या होगा? AIJ। आई का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो, मतलब कौन सी रो पर हो आप, और जे मीन्स आप कौन से कॉलम पर हो। आईएथ एंड जेएथ, आईएथ रो जेएथ कॉलम। तो जैसे अगर मैं कहूं I21, यहां पर क्या बन जाएगा? ये A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम।
तो इस तरह से ये मैट्रिक्स डिफाइन होती है हमारे पास। मैट्रिक्स को अगर हम डिनोट करें तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABCXYZ, इस तरह से। अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल में आपको बताया कि कितनी रोज थी हमारे पास, 2 रोज थी एंड 3 कॉलम्स थे। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, Aij, where Aij is the element of the matrices and I and J, I मीन्स कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं वो आपको डिफाइन करता है ये M क्रॉस N। M रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, 2 रोज, क्रॉस हमें बताना है N, N क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें कितने कॉलम है, 1 2 एंड 3, तो वी हैव 3 कॉलम्स। तो हमारे पास 2 क्रॉस 3 की ये क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। 2 क्रॉस 3 क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पर ये देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, A और B। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, 3, देखो इस मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आ गई हमारे पास 3 क्रॉस 3। रोज कितनी है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ A इज 3 क्रॉस 3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर होता है वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमारे पास। तो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, दोनों ही बराबर। जैसे हमारे पास हमने क्या किया था, M क्रॉस N मैट्रिक्स ऑर्डर। तो इफ M एंड N आर इक्वल, M और N दोनों बराबर हो जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं हमने, यहाँ पर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। सिमिलरली यहाँ पर 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3 क्रॉस 3। दिस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अपनी, ये तो थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं अपने रो मैट्रिक्स पे। अगली जो टाइप है हमारी वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, जिसमें अ मैट्रिक्स विच हैज 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉलम कितने हैं, 3 है, लेकिन रो कितनी है, एक ही है। हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास क्या है, रो है। कॉलम हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही कॉलम होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है मेन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना है स्क्वायर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 और 3 इक्वल तो है नहीं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ द, सबसे पहले क्या है हम देखें कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स हों सिर्फ मैट्रिक्स में, और अप और इधर डाउन में हमारे पास क्या हो, सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या है, सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज पड़ी हो और बाकी सभी एलिमेंट मैट्रिक्स के क्या हो जाएं, हमारे पास 0 हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। ध्यान रखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल हैं।
तो अगर इसको मेंशन किया जाए कैसे करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब ये डायगोनल थे, डायगोनल में हमारे पास क्या है, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट थे वो क्या हो जाएं, हमारे पास जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, होती तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस वहां पर ध्यान रखना होता है जो एंट्रीज हैं वो सेम है डायगोनल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं 2 0 0 2 2 2 सेम है यहाँ पर, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बाकी अनदर एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और इसको अगर डिफाइन करें Aij, देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट होता है A11, ये होता है A22, सिमिलरली यहाँ पर A11, A22, A33। जो डायगोनल एंट्रीज हैं जहां पर I और J मतलब 1 1 2 2 3 3 इक्वल हैं, वहां पर क्या आ जाएगा K, अदरवाइज क्या आ जाएगा जीरो। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. It is also the part of diagonal matrix. A diagonal matrix in which each diagonal element is 1. अगर हमारे पास क्या हो जाए कि हर एक एंट्री एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है हमारे पास, और डायगोनल एंट्रीज पर अगर 1 1 हो जाए तो ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। ये हमारे पास ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ऑर्डर 3 की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अगर इसे हम देखें कि अगर सारी मैट्रिक्स, अब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है कि मतलब रो और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो, जीरो हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो जाएं। वो किसी भी ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर भी हो सकती है हमारे पास। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन। हमें सबसे पहले यहाँ पर बताना है, क्या बताना है इसमें, उसमें क्या दिया हुआ है कि हमें इसका ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए हमें क्या देखना होगा कि कितने रोज और कितने कॉलम है हमारे पास। तो अगर हम देखें कितने रोज हैं हमारे पास, यहाँ पर अगर हम काउंट करें कितने रोज हो गए हमारे पास, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए हमारे पास, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए हमारे पास, काउंट करते हैं अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 और 4, तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 4, तो हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गए, 3 रो हो गई हमारे पास, रोज हो गई टोटल, तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कितना हो गया हमारे पास, 3 क्रॉस 4, और एलिमेंट्स अगर काउंट करने हैं कितने हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 3 चौके 12 हमारे पास टोटल इसमें एलिमेंट्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास A13 मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, 1 का मतलब क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम। अगर हमने यहाँ पर मेंशन करें रो 1 रो 2 रो 3, C1 C2 C3 और C4, क्या कहा है इसने, 1 3 1 मीन्स पहली रो देखनी है हमने और उसमें तीसरा कॉलम देखना है हमने, तो वो हमारे पास क्या हो गया, 19 हो गया। सिमिलरली सेकंड रो में जाना है और पहला कॉलम देखना है, दोनों कहाँ पर टकरा रहे हैं, यहाँ पर रो 2 और C1, तो ये आ गया 35। इस तरह से ये 3 और निकाल सकते हैं हम एलिमेंट्स। आगे क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are possible orders it can have, what if it has 13 elements। क्या है हमारे पास
कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, फैक्टराइज करना है इन्हें, कि 24 के टुकड़े बनाने हैं। कि 24 कैसे आ सकता है गुना करने पर हमारे पास, कैसे आ सकता है हमारे पास, अगर देखें 24 गुना 1, 24 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 24, 12 दूनी 24, 2 गुना 12। तो इस तरह से 8 दिया 24, 3 अठे 24, 6 चौका 24, 4 छिके 24। तो इस तरह से हम कितने ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं वो आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास वी हैव 24 एलिमेंट्स, देन वी हैव टोटल 8 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई 20, मतलब 1 क्रॉस 24, 1 रो 24 कॉलम्स, 24 रोज 1 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम्स। सिमिलरली वी कैन डू दिस। नेक्स्ट उसने पूछा है कि 13 एलिमेंट्स के कितने होंगे। 13 एलिमेंट्स के कितने होंगे। 13 इज अ प्राइम नंबर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 and 13 itself, 1 multiply 13 and 13 multiply 1। तो वी हैव 2 मैट्रिसेस। हमारे पास कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया हुआ है कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं हमारे पास of has element 18। Similarly 5 elements matrices, 5 is again a prime number। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स AIJ whose elements are given by this expression। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने 2 क्रॉस 2 की, मतलब 2 क्रॉस 2 की आपने क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। अब पहले हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है। स्टार्टिंग में क्या था, A11 A12, 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब पहले पे बात करते हैं। A11 मीन्स I की जगह भी क्या है, 1 है, और J की जगह भी क्या है, 1 है। तो I की जगह भी 1 पुट कर दें और J की जगह भी क्या कर दें, 1 पुट कर दें। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, I की जगह हमने वैल्यू 1 पुट कर दी और J की जगह 1 1, I की जगह 1, J की जगह 1। तो 1 1 पुट किया, यहाँ पर 1 + 1 स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या होता है हमारे पास 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 4 बटा में 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली 1 2 1, I की जगह 1 और J की जगह क्या हो जाएगा 2, I की जगह 1 एंड J पुट इन दिस एक्सप्रेशन, I 1 J is 2, 1 + 2 is 3, 3 square is 9, 9/2। तो इस तरह से हम A21 निकालेंगे, क्या आ जाएगा A21 I 2 and J is 1, 2 + 1 square by 2, 9/2। नेक्स्ट A22 फाइंड आउट करना है हमें, क्या आ जाएगा I2 J2 A22। तो 2 + 2 square by 2, 2 + 2 is 4, 4 square is 16, 16/2 कैंसिल आउट 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 2, फर्स्ट एलिमेंट 2, नेक्स्ट इज 9/2, A21 इज 9/2 एंड A22 इज 8। तो इस तरह से एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 5th तक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कंपेयर करना मैट्रिसेस को, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।